लेकिन मेरे हिसाब से इस देश में और लोगों के भी बीच मैंने कैटेगराइज किया है कि तीन चीज़ों से ज़्यादा समस्या नहीं है। तीन जो समस्या है वही समस्या इस देश में है। वह तीन समस्या क्या है? पहली समस्या जो है वह व्यक्ति की मानसिक समस्या है। व्यक्ति की कौन सी समस्या है? मानसिक समस्या। दूसरी जो समस्या है वह व्यक्ति की व्यक्ति से समस्या है। क्या है? व्यक्ति से व्यक्ति की समस्या है। और तीसरी जो समस्या है वह व्यक्ति की सामाजिक समस्या है। और यह तीनों समस्या भारत में बहुत व्यापक रूप ले चुका है। और इन तीनों समस्याओं का समाधान किसी के पास है तो वह है सिर्फ और सिर्फ तथागत भगवान बुद्ध के पास और बुद्ध धर्म के पास, और किसी भी के पास पूरे दुनिया में इन तीनों समस्याओं का हल नहीं है। आप खोज लीजिए। वो कैसे? पहले जो है व्यक्ति की मानसिक समस्या। मानसिक समस्या क्या है? व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, व्यक्ति की रातों को नींद नहीं आ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लोभ मोह उत्पन्न हो रहा है, प्रिय बिछड़ रहे हैं, शोक में डूब रहा है, चिंता में डूब रहा है। यह कैसी समस्या है? यह व्यक्ति की मानसिक समस्या है। और यह व्यक्ति की मानसिक समस्या कैसे दूर होगी? वो है मेडिटेशन, ध्यान साधना से। बिना ध्यान किए आप अपने मन की समस्या को नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आपके मन में उलझन कहाँ से उत्पन्न हो रहा आप समझ नहीं सकते। जैसे पानी जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक उसके नीचे क्या है दिखाई नहीं देता। पानी में लहरें आ रही है, बहुत उथल पुथल है तो नीचे की चीज़ें नहीं देख सकते, लेकिन पानी अगर स्थिर होगा तो आप स्पष्ट चीज़ें नीचे की देख सकते हैं। उसी तरीके से जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारे मन में जो उलझन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। और इसका समाधान केवल और केवल एक है, वो है विपश्यना, ध्यान साधना। और विपश्यना किसने दिया? विपश्यना किसने दिया? विपश्यना तथागत भगवान बुद्ध ने दिया। आज विपश्यना केंद्र में जाकर देखिए, विपश्यना केंद्र में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। 3-4 महीने वेटिंग जा रहा है। और आप वहां जाकर देखिए कि अगर 100 लोग विपश्यना में आए हैं तो उसमें 80% पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, सुख संपत्ति सब कुछ है, फिर भी वो जानते हैं कि मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। और जिनको जरूरत है वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो मन की से प्रॉब्लम सॉल्व होगी ध्यान साधना से। दूसरी जो समस्या है व्यक्ति की व्यक्ति से समस्या। व्यक्ति की व्यक्ति समस्या कैसे है? बगल वाले पड़ोसी का बगल वाले पड़ोसी से नहीं पट रहा है, बहन का बहन से नहीं पट रहा है, बहन का भाई से नहीं पट रहा है, भाई का बहन से नहीं पट रहा है, पति का पत्नी से नहीं पट रहा है, पत्नी का पति से नहीं पट रहा है, बाप का बेटे से नहीं पट रहा है, बेटे का बाप से नहीं पट रहा है। घर में चल रही है प्रॉब्लम, है ना? है ना प्रॉब्लम? तो ये कैसी समस्या है? व्यक्ति की व्यक्ति से समस्या है। और वह व्यक्ति की व्यक्ति से समस्या कैसे दूर होगी? वो भी तथागत भगवान बुद्ध के धर्म से। वो कौन सी चीज से? वो है पंचशील का पालन करने से। किस चीज से? पंचशील का पालन करने से। जो शुरू में आप लोग बोल रहे थे, हम बुलवा रहे थे, आप लोग, मैं पाली में बोल रहा था, हिंदी में भी बोल रहा था, आप लोगों को समझ में जरूर थोड़ा बहुत आया होगा, जिसमें कहा गया कि प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशे का सेवन नहीं करेंगे। अगर यह 5 चीजें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करता है तो उसे व्यक्ति से व्यक्ति की समस्या खत्म की जा सकती है। तीसरी समस्या जो है व्यक्ति की सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या में क्या है? जाति पाति है, ऊंच नीच है, भेदभाव है,
पुरुष महिला है ना, यह जो है क्या है, सामाजिक समस्या है। स्त्रियों को छोटा माना जाए, पुरुषों को बड़ा माना जाए, बेटों को ज़्यादा मान सम्मान दिया जाए, बेटियों को कम दिया जाए, बेटों को पहले प्रायोरिटी दी जाए, बेटियों को कम दिया जाए, छोटी बिरादरी को कम दिया जाए, बड़े बिरादरी को ज़्यादा दिया जाए, बड़े बिरादरी का ज़्यादा सम्मान हो, छोटी बिरादरी का कम सम्मान हो। ये क्या समस्या है? यह समस्या क्या है? सामाजिक समस्या है। और इसको भी दूर किया जा सकता है भगवान बुद्ध के धर्म से, क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म में क्या कहा गया है? समता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुत्व। बेटा बेटी एक समान, हर पुरुष महिला एक समान, न जाति होगी ना ऊंच नीच होगा, सब एक समान होंगे। बुद्ध धर्म में कोई जाति नहीं होता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो अगर कोई बौद्धिस्ट कहता है तो उसकी सामाजिक समस्या खत्म हो जाएगी। अभी आप लोग देख रहे हैं मंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। काफी देर से मेरे मन में ये बात चल रही थी, इतने पुरुष बैठे हैं, सिर्फ एक महिला बैठी है, और वो भी मिर्जापुर से आके, वाराणसी जिले के पिंडरा ब्लॉक के बरवा ग्राम सभा में। क्या इस बरवा ग्राम सभा में, क्या इस पिंडरा ब्लॉक में, क्या वाराणसी में कोई महिला इतना सुयोग्य नहीं जो इस मंच पे न बैठ सके? एक प्रश्न ये भी है। दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि लोगों को लगेगा कि महिलाओं को तवज्जो नहीं दिया गया, महिलाओं को कोई पूछा नहीं। लेकिन कारण यह भी होना चाहिए कि क्या आप इस पे बैठने के सुयोग्य हैं? आपके अंदर वो काबिलियत भी होनी चाहिए। तो ये बहुत, अभी भी संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, अभी भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। मैं अभी भी कह रहा था कि मैं सारनाथ से हम लोग आए, बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, लगभग 10 देश के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि कोरिया से 8, 10, 15 घंटे लोग सम्मिलित होने के लिए आए थे, और उनके साथ कम से कम 20 महिलाएं आई थी, 2 पुरुष और 20 महिलाएं, कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए। और हमारे यहाँ होते तो एक महिला जाते, और यही हाल मैं देख रहा था कि वहाँ के अन्य देशों के लोग हैं जो इतना आगे आते हैं। इस तरीके से जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक बाबा साहेब का समाज, बाबा साहेब का सपना जो है पूरा होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े मंचों पे भाषण देते हैं, और कई सालों से वो अपने आप को बौद्धिस्ट मानते हैं, पक्का अम्बेडकरवादी मानते हैं, लेकिन मंचों पे तो बोल लेते हैं, लेकिन घर पे जाते तो उनके घर पे कोई उनकी नहीं सुनता। इसलिए बाबा साहेब कहते थे कि कोई घर में पुरुष कोई शिक्षित हो, पुरुष कोई जागरूक हो, तो उसको अपने परिवार को जागरूक करने में 50 साल लगता है। कितना साल लगता है? 50 साल लगता है। अपने परिवार को बदलने में 50 साल लगता है, और वो भी 50 साल में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बाबा साहेब कहते थे कि अगर किसी घर में महिला जागरूक है, महिला बदल गई, तो उसको अपना परिवार बदलने में 5 साल लगता है। कितना साल लगता है? 5 साल में बदल के अपने परिवार को दे देती है। और 5 साल नहीं, अगर किसी घर के अगर महिला बदल गई तो उसको घर को अपने बदलने में सिर्फ 5 महीना लगता है। तो अगर बाबा साहेब को मिशन मोमेंट को पूरा करना है तो पुरुषों के सहारे तो बहुत मुश्किल है। अब आप ये बताइए कि अगर बाबा साहेब के मिशन मोमेंट को स्थापित करना है तो 50 साल इंतजार किया जाए या 5 साल? सो गए हैं सब लोग। कितना साल इंतजार किया जाए?
5 साल। तो 5 साल में कौन बदल के देगा? महिलाएं, आप लोग नहीं, महिलाएं ना, आप लोग नहीं। तो महिलाओं को क्या करना पड़ेगा? आगे आना पड़ेगा ना। तो महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। नागपुर में देखिए बौद्धिज्म बहुत फल फूल रहा है। वहां पे कहाँ पूजा होगा, कार्यक्रम कैसे होगा, उसका संचालन, उसका जो है कि मुख्य अतिथि, उसका भंते लोगों का भोजन दान, सारा ऑर्गेनाइज महिलाएं कर रही हैं। पुरुष तो दिखाई नहीं दे रहा, पुरुष तो कमा रहा है सिर्फ। तक चलेगा, मैं दूसरे कार्यक्रम में। और सारा पूजा पाठ, सारा काम कौन रख लिया है? महिलाएं कर रही हैं। इसलिए वहां धर्म बढ़ रहा है। यहाँ धर्म इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं। मुझे इस बात का दुख है कि इस मंच पे लगभग 30 लोग बैठे हैं, इसमें से कम 15 महिलाओं को बैठना चाहिए। अब महिलाएं कहेंगे हमें पीछे कर रहे हैं, तो महिलाओं को खुद आगे आना चाहिए। कौन रोका है? बाबा साहेब का संविधान है कि नहीं? आपको आगे आना चाहिए। एक स्लोगन कह के मैं बात को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारा समय मैंने ले लिया। बाबा साहेब कहते थे कि जब इस देश में संविधान की अवहेलना होगी, संविधान आपको नहीं बचा पाएगा, तो आप क्या करोगे? है ना? अभी लोग किसके वजह से खा रहे हैं? संविधान की वजह से ना। अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के बाजार में चमकाते हुए किसकी वजह से चल रहे हैं? बाबा साहेब की वजह से। अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किसकी वजह से? बाबा साहेब की वजह से। अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे जगह सो रहे हैं, हर कुछ किसकी वजह से कर रहे हैं? बाबा साहेब की वजह से। लेकिन बाबा साहेब कहें कि एक दिन ये भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब लोग आपको दबाने लगेंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो बाबा साहेब बहुत दूरदर्शी थे। तो बाबा साहेब ने कहा कि मैं संविधान ही नहीं, आप लोगों को एक और चीज दे रहा हूं, वो है तथागत भगवान बुद्ध का धर्म। अगर के संविधान कमजोर पड़ने लगेगा, तो आप लोग अगर के धर्म में रहेंगे, धर्म का सहारा लेंगे, तो आप आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे कि आई एम बौद्धिस्ट, मैं बौद्धिस्ट हूं, तो आप इस ग्राम सभा बरवा के नहीं रह जाएंगे, पिंडरा ब्लॉक के नहीं रह जाएंगे, आप भारत के नहीं रह जाएंगे, बल्कि एक इंटरनेशनल व्यक्ति आप होंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म के मानने वाले पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। और जब आपके साथ कोई शोषण, अत्याचार, अन्याय होगा, तो जापान में बैठा हुआ बौद्धिस्ट आपके यहाँ भारत सरकार से कहेगा कि आपके देश में हमारे लोगों के साथ, जो बौद्धिस्ट कौम है, उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अभी क्या होता है, जब भी हमारे साथ कुछ शोषण होता है तो पेपर में निकल जाता है, क्या दलित महिला के साथ हो गया, दलित पुरुष के साथ हो गया, तो वो दलित है, तो बौद्धिस्ट क्यों बात करेगा, मुस्लिम क्यों बात करेगा, क्रिश्चियन क्यों बात करेगा, है ना? उसके जाति धर्म का तो है नहीं। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अपने आप को बौद्धिस्ट कहिए। और एक बात, आप लोग जब आए हैं तो ठान के जाइए कि बाबा साहेब का अगर खा रहे हैं तो बाबा साहेब का भी गाना गाइए। जो बेटा अपने बाप का खाता है और बाप की सेवा नहीं करता, बाप की बात नहीं मानता, ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जोर से बोलिए, क्या कहा जाता है? नालायक। तो आप लोग भी बाबा साहेब का खा रहे हैं, तो बाबा साहेब की बात मान रहे हैं? मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे हैं ना? तो आप लोग भी लायक हैं कि नालायक? और नालायक हैं, और कितना दिन नालायकी करेंगे? और बाबा साहब कितने लायक थे, पूरे दुनिया में उनकी प्रतिमाएं लग रही हैं। तो लायक बाप का लायक ही बेटा होना चाहिए। तो आप उन्हीं के संतान हैं, तो आपको लायक होना
चाहिए। इसलिए बाबा साहेब की बात मानिए, बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट पे काम करिए, अपने आप को बौद्ध दिखिए, बौद्ध लिखिए, बौद्ध कहिए। और बाबा साहेब का जो सपना था कि 21वीं सदी बौद्धों की होगी, निश्चित रूप से यदि आप लोग काम करेंगे तो मेरा मानना है जिस तरीके से तथागत भगवान बुद्ध का धर्म बढ़ रहा है, बाबा साहेब का मिशन बढ़ रहा है, निश्चित रूप से 21वीं सदी बौद्धों की ही सदी है। क्योंकि अगर के बाबा साहेब ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। तो बौद्ध में भारत बनाने में अपना अहम योगदान दे, बोधि समाज को स्थापित करने में अपना योगदान दे। इन्हीं सब बातों के साथ तथागत भगवान बुद्ध उनके धम्म उनके संग से कामना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।